हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते, राधे राधे और जय श्री राम। आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। मतलब हम लोग यहाँ पर भारतीय राज्य और उनकी राजधानियों को जो है डिस्कस करेंगे, उसे याद करेंगे। और ऐसे ही याद नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी और क्विक मेथड से मैं इसे याद करने आपको सिखाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। आप इसे लिंक करके किसी दूसरे चीज़ को भी याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे याद करेंगे, और उसको मैंने नाम दिया है ट्रिक्स। और ट्रिक्स से जब हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो ये मेरी गारंटी होगी आप सभी को कि इसे आप कभी नहीं भूलेंगे, ये आपको परमानेंटली आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो आइए हम अपना टाइम बचाते हैं और एक स्मार्टली जो है लर्न करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए आगे हम चलते हैं और याद करते हैं इंडियन स्टेट और उनके कैपिटल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश जो है आया है, और उसकी राजधानी जो होती है वो अमरावती होती है। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, तो आपके सामने एक फ़ोटो है और फोटो में जो है आंधी और तूफान का एक सिचुएशन को दिखाया गया है। अब इस कार को देखकर हमको ये जो है आसानी से समझ आ रहा है कि ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, ठीक है ना। और अभी भी आंधी तूफान आते हैं, पुराने समय भी आंधी तूफान आते थे और अभी भी आंधी तूफान आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आंधी तूफान की कहानी जो है थोड़ी सी अमर है। अमर है मतलब सदियों से चली आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने एक लाइन यहाँ पर यूज़ किया है, आंधी तूफान की अमर कहानी। अमर कहानी मतलब लॉन्ग लास्टिंग है थोड़ा सा, है ना। तो आंधी से आपको हमेशा याद आएगा आंध्र प्रदेश, और अमर से याद आएगा आपको अमरावती। ये आप कभी नहीं भूलेंगे। आंधी तूफान की कहानी कैसी है, तो अमर है, और अमर से आपको याद आएगा अमरावती, आंधी से आपको याद आएगा आंध्र प्रदेश। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, दूसरे राज्य पर, है ना। तो दूसरा राज्य हमारा है मध्य प्रदेश, और उसकी राजधानी होती है भोपाल। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक लड़की का यहाँ पर फोटो आपको दिख रहा होगा, और वो लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज है, उसको जो है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पता। तो ये क्या नहीं पता, उसका एक दोस्त है भोला, है ना। इसका एक दोस्त है भोला, और भोला से उसकी क्या हो गई है, लड़ाई। अब ये जो है भोला के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। तो हम क्या कहेंगे, मधु का तो भोले से क्या हो गया है, लड़ाई हो गया है। तो मधु क्या जाने भोले का हाल, मधु क्या जाने भोले का हाल। तो मधु से याद रखेंगे आप मध्य प्रदेश, और भोले का हाल, भोले का हाल से आप याद रखेंगे भोपाल। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है ईटानगर। ये कैसे याद रखेंगे हम लोग, एक लड़का है अरुण नाम का, ऐसा आप सोचना, अरुण नाम का एक लड़का है, वो हर बात में ना अपनी ही चलाता है। अपनी ही चलाता है मतलब हर चीज़ में अपना ही डिसीजन जो है बेस्ट समझता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको थोड़ा सा आ जाता है गुस्सा। अब गुस्सा आता है तो मन करता है जैसे उससे ईंट से जवाब दे दूं, है ना। इससे जवाब दे दूं, ईंट से जवाब दे दूं। अरुण ज़्यादा अपना चलाता है, इसलिए उसे ईंट से जवाब देने का मन करता है, या ईंट से उसे जवाब देने की ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा, अरुणचल, यहाँ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ईंट से जवाब देना है तो यहाँ से ईंट से बनेगा आपका ईटानगर। आइए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे हमारे सामने है उड़ीसा। अब यहाँ पर उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ये कैसे याद होगा, देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में कि कुछ घर के ऊपर उड़ रहे हैं दो पक्षी। तो पक्षी कहाँ, पक्षी उड़ता है, कहाँ उड़ता है, भवन के ऊपर। ट्रिक में लिखा हुआ है पक्षी उड़ता है भवन के ऊपर। उड़ता से के उड़ से आपको याद आएगा उड़ीसा, और भवन से याद आएगा आपको भुवनेश्वर। तो उड़ता कहाँ है पक्षी, भवन के ऊपर। ये याद रखेंगे तो आपको उड़ीसा और भुवनेश्वर का कॉन्सेप्ट इजिली याद हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर पर, और यहाँ पर है गोवा और पणजी, है ना। तो गोवा से याद रखेंगे गांव। तो गांव में 5 रुपए का जो सिक्का होता है ना, उसे हम कहते हैं पंजी। तो गांव और पंजी, तो इससे क्या याद आएगा, गांव से याद आएगा आपको गोवा, और गोवा से याद आएगा, मतलब गांव से आप याद आएगा गोवा, और 5 रुपए का जो सिक्का है उसे हम कहते हैं पंजी। आइए आगे बढ़ते हैं छठवें नंबर पर, और छठवें नंबर पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र का मुंबई। ये बहुत लोगों को याद भी होता है, और अगर जिनको याद नहीं है तो उनके लिए एक ट्रिक है कि राष्ट्र का सबसे महानगर है मुंबई, ये याद कर लेंगे। उसके बाद है सातवां नंबर, सातवां नंबर है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ये कैसे याद रखेंगे, अब दो लड़के हैं यहाँ पर, आपको फोटो में दिख रहा होगा। ये दो लड़के जो हैं एक दूसरे से गुस्सा है, एक जो है हाथ उठाकर कुछ बोल रहा है, और दूसरा जो है हाथ बांध कर उसकी बातों को सुन रहा है। तो जो बोल रहे हैं ना वो
पहला बच्चा है और जो दूसरे बच्चों को बोलता है तू मिलेगा, तू अगर मेरे से मिलेगा, मैं तेरे से गुस्सा हूँ, अगर तू कहीं भी मिलेगा ना तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, मतलब तू मुझे कहीं दिखना मत, और अगर मिलेगा कहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो तू मिले से याद रखेंगे हम तमिलनाडु, और चैन नहीं से याद रखेंगे चेन्नई को। क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर में हमारे पास है केरल, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो इसके लिए क्या याद रखेंगे? करेला खाना है अगर आपको, करेला खाना है अगर आपको, तो वन में तीर चलाना पड़ेगा, है ना, वन में तीर चलाना पड़ेगा। तो करेला, करेला से याद आएगा आपको केरल, और पूरे वन से याद आएगा आपको वनंतपुरम, और तीर से आएगा आपको तिरु, तो क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। तो करेला मतलब केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ये इजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 9th नंबर पे हम लोग देखते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना में याद आएगा आपको हैदराबाद। अब यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है, इसको आप जो है हैदर समझना, हैदर नाम का एक व्यक्ति समझना, और ये ऐसा गाना गाता है मानो तेल का तड़का लगता है। तो हैदर का गाना मानो तेल का तड़का, तो हैदर से याद आएगा आपको हैदराबाद, और तेल और गाना को मिला के आपको याद आएगा तेलंगाना। तो यहाँ पे आसानी से आप ट्रेस कर पाएंगे कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। आइए आगे बढ़ते हैं 10th नंबर के हमारे स्टेट और कैपिटल में। तो यहाँ पर है मणिपुर और इम्फाल, है ना। तो इसके लिए क्या ट्रिक मैंने बनाया है? मनी मेरे पॉकेट से पूरा फॉल हो गया। तो पूरा फॉल हो गया, फॉल मतलब होता है गिरना। यहाँ पर नोट में आप देख सकते हैं फॉल का मतलब होता है गिरना। तो क्या हो गया? मनी, मनी मतलब होता है पैसा, पैसा जो है मेरे पॉकेट से निकल कर पूरा गिर गया, पूरा गिर गया। देख सकते हैं ये व्यक्ति की जेब में एक भी रुपए नहीं है, वो जेब निकाल कर आपको दिखा भी रहा है कि उसके पॉकेट से पूरा पैसा जो है बाहर हो चुका है, गिर गया है। तो ये याद रखेंगे, मनी जो है पूरा फॉल हो गया, पूरा फॉल हो गया मतलब मणिपुर, मनी से मणिपुर हो जाएगा, और फाल से आपका क्या हो जाएगा? इम्फाल हो जाएगा। और यहाँ पर पूरा भी है जो कि मनी और पूर को जो है कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो है बहुत ही अच्छे ट्रिक से आप जो है इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको चेक करना है कि आपको याद हुआ है कि नहीं, तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखें, और आपको देखना एक ही से 2 बार में इस ट्रिक से माध्यम से बहुत ही कम समय में जो है 5 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है याद होती थी पहले, लेकिन इसके माध्यम से आपको 20 से 25 सेकंड में चीज़ें याद होने वाली हैं। ये मेरी आपको पर्सनल गारंटी है। तो इस तरह के वीडियो और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।